गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं नवोदय एग्ज़ाम। नवोदय एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था उसकी आंसर की। इसमें देखिए आपको 4 पोर्शन दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान। ठीक है, चारों पोर्शंस में हिंदी जो है आपकी 15 नंबर की है, इंग्लिश भी 15 नंबर की है और गणित जो है वो 35 नंबर का है और साइंस 35 नंबर की है। इस तरह 100 नंबर का पेपर है और 100 क्वेश्चन है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। हर का 1 अंक है और ऋणात्मक नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सभी करने चाहिए। ठीक है, और सब में प्रत्येक खंड में अलग से योग्यता प्राप्त करनी अनिवार्य है। निसंदेह सभी खंडों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक खंड छोड़ दें, विज्ञान छोड़ दें या गणित छोड़ दें। आपको हिंदी, इंग्लिश सभी के क्वेश्चनों के सभी खंडों में से क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, क्योंकि सभी खंड अलग अलग क्लियर करने ज़रूरी। हम कर रहे हैं इसका सेक्शन 1 हिंदी है जो इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने जो है इसमें उत्तम पुरुष है। उसने पूछा इसमें कौन सा पुरुष है, इसमें उत्तम पुरुष है, सर्वनाम। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा अनेकार्थी शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। कान तो पता ही है सबको, सुनने के काम। जल, पानी। ठीक है, आदमी रहेगा। फल, खाने वाला फल भी हो सकता है और मेहनत वाला फल भी हो सकता है। कि फल, खाने वाला फल आम, सेब, केला, और मेहनत का भी हमें क्या मिलता है, फल। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य है पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। लोकोक्ति का क्या अर्थ है कि शुद्ध और पवित्र मन ही तीर्थ के समान होता है। छोटी मुंह बड़ी बात, अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर बात करना। इसके बाद आगे देखिए, नीच का पर्यायवाची क्या है। नीच का पर्यायवाची है नकली। ठीक है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय उसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, कोई मधुर गीत सुनाइए। गीत की क्या बता रहा है, ये विशेषता, तो ये क्या है, विशेषण। शुद्ध रूप छांटिए, राष्ट्रीय शुद्ध रूप है। अनुराग का विलोम है विराग। अनुराग, विराग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर आपको 11 से 15 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। स्वाधीन भारत में चुपचाप बहुत कुछ बदल रहा है। गांव में एक माध्यमिक विद्यालय खुला है। डाकखाना है। गलियों में ईंटें बिछी हैं। बिजली में की प्रकाश की व्यवस्था हुई है। अब रहट पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बैलों से चलता था। कहीं किसी क्षेत्र में नहीं दिखाई देता। सर्वत्र नलकूपों से सिंचाई हो रही है। फसलों, बीज और खेतों में औजारों में गुणात्मक सुधार हुआ है। सुबह सुबह बैलों के कंधों पर हल कम दिखाई देते हैं। खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों के अतिरिक्त भी नए औजार, यंत्र दिखाई देने लगे हैं। आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के इस व्यवहार ने मेरे गांव की मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार को प्रभावित ना किया हो, ऐसा तो नहीं है। तो भी दूर दराज इस बड़े शहर में वर्षों से रहने वाला मैं अपने इस गांव की मिट्टी में बसी ऐसी आत्मीयता, सुगंध के एहसास से अब भी पुलकित हो उठता हूँ जो मुझे बार बार जब तब यहाँ खींच लाती है। अपने इन अशिक्षित गरीब आत्मीय जनों के सुख दुख में शामिल होने पर जहाँ मुझे सुख मिलता है, वहाँ भीतर से कुछ कुरेदता भी है, पीड़ा देता है। स्वाधीनता के इतने वर्ष बीत जाने पर भी इस परतापुर गांव में इस नर नारियों और बच्चों में शिक्षा का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। अभी भी रोजगार के विविध अवसरों और दीक्षाओं की खोज की प्यास इस गांव में नहीं है। अभी भी विपन्नता और पिछड़ापन इसे घुन की तरह खाए हुए है। विकास हुआ है पर अभी और अधिक विकास की आवश्यकता है। बैलों के कंधों पर हल कम दिखाई देना, कि बैलों की जगह अब ट्रैक्टर और नए यंत्र और औजार आ गए हैं। गांव की मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार प्रभावित हुए हैं। आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के बदलाव ने ग्रामीण समाज को भी प्रभावित किया है। अनुच्छेद का लेखक पुलकित क्यों है, गांव की मिट्टी में बसी आत्मीयता, सुगंध के एहसास से। अब रहट किसी क्षेत्र में नहीं दिखाई देते। सर्वत्र कहाँ किससे नलकूपों से सिंचाई हो रही है। अनुच्छेद का लेखक गाँव को देखकर दुखी क्यों हो रहा है, क्योंकि विपन्नता और पिछड़ापन इसे धुन की तरह खाए जा रहे हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।